और देखिए, जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। हमारे देश के रहने वाले हर एक नागरिक की सेवा करना हमारा धर्म है। और देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का काम अंतोगत्वा वो जनता की सेवा ही है। कहते हैं राजनीति में संघर्ष का बहुत बड़ा स्थान है, और संघर्ष के साथ लगन भी हो और संकल्प भी हो तो आपको मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है। हम आज ऐसे शख्स के साथ हैं जिनका नाम है कमल दत्त शर्मा। कमल दत्त शर्मा वो नाम है, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में शहर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और बहुत ही बेमिसाल तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। और तकनीकी कारणों से जो यहाँ की जो वोटरों की संख्या है और जो जातिगत समीकरण है और धार्मिक समीकरण है, उसका आधार को अलग कर दिया जाए तो कमल दत्त शर्मा की निश्चित रूप से जीती कही जाएगी। भले वो रफीक अंसारी यहाँ से जीते विधायक बहुत ही लोकप्रिय नेता है और बचपन से लेकर अब तक सिर्फ संघर्ष करते आए हैं। एक व्यापारी से शुरू होकर आज इनका राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, और कहा जाता है कि आप एक आवाज दीजिए तो कमल दत्त शर्मा वहां मौजूद है। लोगों के सुख में, दुख में और लोगों के हर संघर्ष में साथ रहते हैं। आज कमल दत्त जी, आपका स्वागत है शारदा के स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि कमल दत्त शर्मा जो नाम है, आज एक चर्चित नाम है और आप एक बहुत ही पॉपुलर नेताओं में से गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन पे आपका आलकमान बहुत विश्वास करते हैं। तो ये सफर आप कहाँ तक कैसे शुरू हुआ आपका, आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं? देखिए, पहली बात तो अभी भी मैं एक बहुत निचले स्तर का, छोटे स्तर का कार्य करता हूं, कोई बुलंदी पर नहीं है। लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई थी वो 2002 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। आदरणीय वाजपेयी जी का जो चुनाव था उसमें वो हमारे क्षेत्र में आए थे और मैं उनसे मिला। तो जो हमारा घर है वो इस गली से और उस गली में हमारे घर में रास्ता है, वैसे उसको 1 किलोमीटर घूमकर आया जाता है। तो वो रिक्शा में थे क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर था। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि इनके घर से आप रिक्शा निकल जाएगी, हमारी गैलरी चौड़ी थी तो उन्होंने वो अंदर से निकलने लगे। तो उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ आओ। तो मैं उनके साथ चला, तो 2-4 गली चला तो फिर मुझे अपने साथ उन्होंने अगली गलियों में लिया, कहा कि आप कल फिर आना। तो मैं उनके साथ लग गया। उनकी जो लोगों के प्रति जो सेवा का भाव था वाजपेयी साहब का, और जो उनका काम करने का जो तरीका था, तो जनता के प्रति वो किसी भी स्थिति तक जा सकते थे। बहुत एग्रेसिव नेता है। तो उनको देखकर मैं उनके साथ चल दिया और आज मैं जब से ही मैं भाजपा का कार्यकर्ता बना। नहीं, तो आप भाजपा के बड़े कार्यकर्ता है, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप सभी वर्गों के, सभी जाति और धर्म से ऊपर उठ के नेता हैं। आपको कहीं भी बुलाया जाता है आप चले आते हैं। तो आपकी क्या सोच है कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे जातिगत लड़ाई होती है, धार्मिक आधार पर वोटिंग होती है, हिंदू है, मुस्लिम है, SC है, ST OBC है, लेकिन आपके पास तो सारे वोटर है, इसका पीछे रीजन क्या है? देखिए, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो हमारे संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो व्यक्ति लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, सबसे पहले उसको आगे कर उसकी मदद करनी है, उसके साथ खड़े होना है। ये कभी किसी हमारे कार्यकर्ता ने नहीं कहा। और देखिए, जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। हमारे देश के रहने वाले हर एक नागरिक की सेवा करना हमारा धर्म है। और देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का काम अंतोगत्वा वो जनता की सेवा ही है। नहीं, तो लेकिन आपको जब पहली बार टिकट मिला विधानसभा का, तो आपको भाई आपके सामने बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में थे भाई जिनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला, आपने प्रूव कर दिखाया। तो आपको क्या लगा कि ये जो आपकी जो इस बार हार हुई थी उसके पीछे मेन कारण क्या था? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में किसी को एक को ही मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे लोग थे उनकी किसी लोकप्रियता में या उनके किसी काम में या उनकी निष्ठा में पार्टी के प्रति कोई कमी थी। पार्टी मेरे से सीनियर भी लोग थे, लेकिन पार्टी का ये ध्यान है कि भाई जिस गली, जिस क्षेत्र का चुनाव होता है, जिस जगह का चुनाव होता है, उसमें किसने ज्यादा काम किया है। और जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे चाहते हैं, उन्होंने दूसरे क्षेत्र में काम करा है, मेरे से वरिष्ठ हैं और उन्होंने भी बहुत हमारे पार्टी में अपना समय लगाया है। उनकी वफादारी, ईमानदारी पर भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उन सबने मिलकर मुझे लड़ाया। तो अभी आपको लगता है कि मेन चीज कहा जाता है कि जो पीड़ित वर्ग है, जो बहुत ही निचला तबका है, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी कमल दत्त शर्मा सुनते हैं।
खासकर आपने देखा सरकारी विभागों में काम कराना बहुत कठिन काम है। यहाँ आम आदमी को, अधिकारी को समझते नहीं है, लेकिन कहते हैं कमल दत्त का एक फोन उन लोग की मदद करता है। तो क्या आपके दिमाग में कोई बात ऐसी आती है कि भाई कि हमको इसका काम करना चाहिए? देखिए ऐसा है, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अगर मैं करता हूं तो भाजपा ही तो कर रही है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया है और मेरा दायित्व है कि जो मुझे 80,330 वोट मिली है उनको बराबर रखना और उससे के आगे की यात्रा को बढ़ाना। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा हूं। इसमें कोई किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, मेरा ये काम है। और जहां तक निचले तबके की, और देखिए अगर हम धर्म की भी बात करें तो पीड़ितों में भगवान है। अगर कोई आपके दरवाजे पे आ रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर। देखिए लोग तो प्याऊ लगाते हैं, लोग भंडारा करते हैं कि भाई कोई आएगा जिसको भोजन की आवश्यकता होगी, तो वो अगर वो भोजन करेगा तो मुझे भगवान की कृपा होगी, उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी। लेकिन जो मेरे दरवाजे पर अगर आ रहा है, परेशानी में है, और देखिए अगर उसके परेशानी में मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूंगा तो इसमें मेरा दुर्भाग्य है। वो तो कहीं ना कहीं जाके अपना काम करा ही लेगा, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं तो तीसरी जगह कहीं भी। बहुत नेता, बड़े बड़े मेरे से भी नेता, सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद है जिनकी ज्यादा सुनवाई भी होती है, लेकिन मैं ऐसा मौका क्यों छोड़ूं? जब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है तो मैं ऐसा मौका छोड़ने वाला नहीं, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ मौका। हाँ, अगर मेरे से मुझे लगता है कि ये काम मेरे किसी सीनियर नेता से होता है, कि हमारे माननीय मंत्री जी से या माननीय सांसद जी से या जो भी अन्य हमारे बड़े नेता है, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे उनका काम करवाता हूँ। आपको जब सरकारी अधिकारियों से, सरकारी विभागों में जब आप बात करते हो, जब आपको लगता है कि अन्याय कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आता है कि मैं ये अगर ये बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपको मतलब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का जनता के प्रति उसका दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है वो जनता के प्रति, जो मेरे साथ खड़ी है। अगर उसके साथ अन्याय होगा तो मैं हर समय आंदोलन के मूड में रहता हूं। अगर कोई भी अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा, जिस बात की उसको तनख्वाह मिलती है, या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और जनता का उससे उत्पीड़न होता होगा, तो उसके घिराव करने में कोई परहेज नहीं है। पार्टी ने साफ कह रखा है कि ऐसे लोगों का, कि जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे कोई अधिकारी, तो उसको किसी भी तरह से आंदोलन के मूड में या पार्टी को बताना ऊपर, ये मैं करता हूं। अरे आपको लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जब कहते हैं कि जब भाजपा विपक्ष में थी, इसके बाद भी कमल दत्त शर्मा काफी एक्टिव थे, हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा एक्टिव आप सपा कार्यालय में है। तो आपको लगता है कि सरकारों का कोई सरकारों से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको जनता के साथ रहना है, जनता के लिए काम? देखिए इतना जरूर है कि जिन बातों को लेकर हमारा विरोध होता था सपा बसपा की सरकार में, वो सब चीजें जो विरोध था हमारा, जैसे कि आप देखिए गाड़ियों का कटान का कमेला जो सोतीगंज में था, या अन्य कोई इस तरह के, गोकसी को ले लीजिए, गोकसी होती थी, वो सब चीजें जिनके ऊपर हम आंदोलन करते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो सब चीजें हमारे एजेंडे में थी। और उसके बाद से उन चीजों पर विराम लग गया, तो फिर आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसा। अच्छा, नेता से पहले आप क्या थे? और आपको बताया जा रहा है कि आपका जीवन बहुत संघर्ष में है और आपने बहुत ही संघर्ष के साथ अपना मुकाम पाया है, खासकर नॉन पॉलिटिकल। देखिए जितना संघर्ष आदमी करेगा, ज्ञान जी मैं आपको ये बता दूं, विपरीत परिस्थिति जब भी हो तो तरक्की का सबसे बड़ा समय है। विपरीत परिस्थिति में आदमी हाथ पैर मारता है, इधर उधर जाता है, लोगों से मिलता है, अपनी समस्या को का निदान के लिए मिलता है। आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो मेहनत करता है, तो उस समय उसका विस्तार होता है। तो विपरीत परिस्थिति, मैं 11 साल की उम्र से काम करता हूं, मैंने मजदूरी शुरू करी, 300 रुपए महीने की नौकरी शुरू करी। खंडक बाजार आज भी मेरा बाजार है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जिस समय मैं मजदूर था उस समय भी मुझे बहुत प्यार दिया। उसके बाद मैं वहां मजदूरी से मैं सेल्समैन बना, उसके बाद मैं वहां मैं दुकानदार बना, फिर मैं फैक्ट्री ओनर बना, और उसके बाद मैं वहां का प्रधान भी बना उसी बाजार का। और देखिए अगर आदमी मेहनत करता है, मेहनत उसका रंग लाती है। ये कहना, बहुत से लोग कह देते हैं कि अजी नहीं कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये निराशाजनक बात है कि जो लोग काम ना कर कर ये कहना शुरू कर देते हैं, तो जब ये कहेंगे तो निराशा तो उनको मिलेगी और इसका एंड डिप्रेशन है। जो आदमी मेहनत करता रहेगा, पूरे दिन व्यस्त रहेगा, तो व्यस्त रहने से ही उसका जीवन आगे बढ़ेगा। और मैं भारत भी जाता हूँ, आज भी मेरा कपड़े का व्यवसाय है, उसमें भी मैं बाहर जाता हूँ,
और एक एक दुकान पे चद्दर खोल खोल कर दिखाता हूं अपनी, और मैं ऑर्डर लाता हूं वहां से। तो इसमें क्या है, आज भी सरलता से ही जीना चाहिए। कमल भाई, आपका आदर्श कौन है पॉलिटिकल नेता जिसको देख कर आपको लगा कि मुझे इस तरह से और आगे बढ़ना है? देखिए, इस समय पर जब मैंने शुरुआत करी तो आदरणीय वाजपेयी जी, मेरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनको देखकर लोग कहते हैं कि आप इसी तरह से करते हो, तो मैंने उनसे काफी काम सीखा है। और संगठन का काम हमारे आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, और ऐसे ही रेवेन्यू का काम आदरणीय अमित अग्रवाल जी। और देखिए, जो मैं आज देखता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को देखता हूँ, जो विदेश से आते ही लोग जेट लैग में चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह को 5 बजे आते हैं देश में, तो 6 बजे 7 बजे के उनके कार्यक्रम लगे हुए होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जो बिल्कुल एक सरल, एक साधु की तरह से रहते हैं और जनता के लिए रात और दिन लगे हुए हैं, और इतनी ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो हमें ये दिखता है कि एक इस तरह के योगी जी अगर हमारे जनता के लिए रात और दिन लगे हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम उनकी सोच पे चलें। और उन्होंने जो रास्ता बनाया है, हमारे जो उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस की नीति दी है, कि जो कानून व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर हमारे उत्तर प्रदेश की है, और पूरे विश्व में अगर भारत का नाम किसी ने रोशन किया है, ऐसे अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये मैं जीवन जी रहा हूं इस समय पर, जिस समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं भाजपा का कार्य करता हूं, इसलिए मुझे गौरव नहीं है, मुझे इसलिए भी गौरव है कि जिस समय पर ये दोनों हमारे नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश का नागरिक होने पर भी मुझे गर्व है, जहां पर ऐसे दोनों नेता हैं। कमल शर्मा, राजनीति के अलावा आपका कोई खास शौक? संगीत भी बहुत खास शौक हाँ, होगा। संगीत है, मैं संगीत सुनता हूँ 1 घंटा 2 घंटा। और देखिए, संगीत जो है वो थेरेपी है। अगर आपका जो संगीत सुनने वाला आदमी है, वो दिल का हमेशा अच्छा होगा। तो इसीलिए अपनी अपनी एक आदमी का अपना अपना शौक होता है। और मैं सुबह को 1 घंटा रोज पहले भजन सुनता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद मैं पुराने फिल्मी गीत सुनता हूँ। भविष्य की क्या योजना है पॉलिटिकल? देखिए, भविष्य को तो हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। हमारे नेता और हमारा आकलन सब ऊपर के लोग करेंगे, वही हमारा जीवन का आगे का स्थिति तय करेंगे। मेरा काम तो वो है कि जो मेरे पार्टी के महानगर के अध्यक्ष, मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी काम देंगे, उसको मुझे नीचे तक उतारना है, जनता तक अपनी रीत नीति पहुंचानी है, और बूथ तक मुझे अपने काम को पहुंचाना है। ये मेरा काम। फिर दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? तो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, नहीं, हर जगह लड़ेगी। चुनाव जो लड़ेगा वो कमल का फूल लड़ेगा। तो कमल का फूल तो कमल दत्त भी है। कमल का फूल में कमल दत्त भी है, कोई और भी नेता है, बहुत सारे लोग हैं जो कैपेबल हैं। तो ये तय तो मेरी पार्टी करेगी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। और देखिए, जो बड़ों के ऊपर अपने भविष्य की बात छोड़ते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, ये जो कहते हैं कि सरकारी विभागों में बिना आज के ये हालात हो गए, सरकारी विभागों में अगर कोई जुगाड़ ना हो और पैसा ना हो, जिसके खिलाफ आप हमेशा संघर्ष करते रहे, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये व्यवस्था खत्म कैसे होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं ज्ञान जी, ये लोगों ने अपनी सोच बना रखी है। अगर कोई 1-2 लोग गलत होते हैं, तो वो पूरी सरकार को आप उसका वो नहीं कह सकते, सरकारी डिपार्टमेंट को। लेकिन जो लोग आते हैं मेरे पास, अगर मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आती है, तो ऐसे आदमी का, जो ऐसा अधिकारी है जो परेशान कर रहा हो जनता को, तो उसका हाथ के हाथ उसका इलाज भी होता है। अभी आपने देखा, वही अंदाज, वही बेबाकी, वही साफ गोई से बोलना कमल दत्त शर्मा की निशानी भी है, कमल दत्त शर्मा की पहचान भी है। आज कमल दत्त शर्मा हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और बुलाकर इतना सम्मान दिया। तो आदरणीय ज्ञान जी, मैं भी सभी अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इनके ब्रॉडकास्ट को लाइक करें, और इन ऐसे लोग जो अपने इस तरह के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों का उत्साहवर्धन करें। हम सबका दायित्व है। आपसे निवेदन, धन्यवाद।